बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 26 दिसंबर, डे है संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 27 दिसंबर मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब 44,118 के ऊपर किए। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 148 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.34%। इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं लास्ट सेशन के अंदर 70 मिलियन पॉइंट 96 हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत लोअर रहे हैं। इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 44,262 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 44,467 का किया है, और इंडेक्स ने अपना जो लो पोस्ट किया है 44,041 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही, एक नैरो रेंज के अंदर इंडेक्स ने ट्रेड किया है, और स्लाइटली जो इंडेक्स ने नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है फ्राइडे को। कंपनीज की बात करें, 38 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 57 रही हैं, अनचेंज 5 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे एबर्ट है जनाब, जिसने 67.8 किए हैं। उसके बाद सीस है जिसने 15.8 किए हैं। उसके बाद एफ फर्टिलाइज़र है जिसने 10.8 किए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे एमसीबी है जिसने 8.8 किए हैं। उसके बाद हुप पावर है जिसने भी 8.8 किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें, नंबर 1 पे टीआरजी है जिसने -66 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे कोलगेट है जिसने -32 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे लक्की सीमेंट है जनाब, जिसने -14 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसका साथ दिया है एमईबीएल ने जिसने -13 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद उसका साथ दिया है पीपीएल ने जनाब, जिसने -9 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं फ्राइडे के जो वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स रहे हैं उनकी बात करते हैं। नंबर 1 पर रहा है जनाब यूनिटी का राइट शेयर, जिसने ₹1.79 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 55.65%। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम नेटवर्क है जनाब, जिसने ₹6.66 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 3.20%। इसके बाद थर्ड नंबर पे टीआरजी है जनाब, जिसने ₹118.14 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 4.78%। इसके बाद नंबर आता है जनाब टीपीएलपी का, जिसने ₹31.02 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.82%। इसके बाद नंबर आता है यूनिटी फूड का, तो जिसने क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹27 के ऊपर, और नेगेटिव रहा है 2.49%। 7 दिसंबर को जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उनका शेड्यूल चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो पीआरएल है, पाकिस्तान रिफाइनरी। इसकी जो मीटिंग है 9 AM के ऊपर कराची के अंदर मीटिंग है, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो जनाब स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब बीएफएस है। इसका जो मीटिंग है वो 11 AM के ऊपर लाहौर के अंदर मीटिंग है, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट सितंबर 30, 2021 है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ALNRS का, तो इसकी जो मीटिंग है कराची के अंदर 11:30 AM के ऊपर है। मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट है। उसके बाद हम बताया जनाब TICL का, तो इसकी मीटिंग 2 PM के ऊपर लाहौर के अंदर है। मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट है। इसके बाद हम बताया जनाब DWSM का, तो इसकी मीटिंग कराची के ऊपर 3 to 30 PM के ऊपर है। मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट है। उसके बाद बाटा वालों की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर 4 PM के ऊपर। मीटिंग का जो एजेंडा है बजट एंड बिजनेस प्लान फॉर द ईयर 2022। तो जनाब ये था कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। अब देखते हैं कोई इंसाइडर ट्रांजेक्शन हुई है मेजर, तो शेयर कर देता हूँ। 24 फ्राइडे की जो है वो इंसाइडर ट्रांजेक्शन मौजूद है। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है वो ABL आ रही है, और इसका ट्रेंड आपके सामने बाइंग के ऊपर है। और देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ है। बाइंग हुई है 500 शेयर्स की, माइनर ट्रांजेक्शन है। इसके बाद हम बताया जनाब GSKCH का, तो इसकी जो मीटिंग हुई है जनाब वो जो इसकी ट्रांजेक्शन हुई है वो सेलिंग हुई है, और इसका कारपोरेट का जो ट्रेंड है वो सेलिंग के ऊपर है, और फ्राइडे को भी सेलिंग हुई है, माइनर ट्रांजेक्शन है। इसके बाद हम बताया जनाब ISIL का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ट्रेंड है जनाब बाइंग के ऊपर है। और 24 दिसंबर को क्या हुआ है, बाइंग हुई है 3200 शेयर्स की 442 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब SBL का, तो इसका ट्रेंड आपके सामने बाइंग के ऊपर है, और देखते हैं क्या हुआ है। 24 दिसंबर को 2000 शेयर्स की बाइंग हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब हेस्कोल का, तो ये ट्रांजेक्शन है 23 दिसंबर की, तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं।
अच्छा जनाब, आपके सामने 24 दिसंबर का सीपी लिपि डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है वो सेलिंग के ऊपर है। 0.26 यूएस बिलियन की इनकी नेट सेलिंग है और वीकली बेसिस के ऊपर इनकी बाइंग है जनाब 3.68 यूएस मिलियन की। और जिस सेक्टर के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा सेलिंग है जनाब वो है 0.80 के साथ टेलीकॉम सेक्टर। और इसके बाद इनकी जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो मुझे 0.29 बिलियन की नज़र आ रही है बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 0.66 मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो है 1.97 के साथ टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन भी बाइंग के ऊपर है, 0.91 मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है 0.54 मिलियन की वो है टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का। तो बैंक्स की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 1.10 मिलियन की सेलिंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है 0.20 मिलियन की जनाब वो है बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 0.53 मिलियन की सेलिंग की है। और इनकी जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग है जनाब वो है 0.27 मिलियन की टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 1.56 मिलियन की नेट सेलिंग है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग है जनाब इनकी वो है टेलीकॉम सेक्टर, 1.70 मिलियन की सेलिंग की हुई है। इसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर हजरात का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.41 मिलियन की नेट बाइंग है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है जनाब उन्होंने वो है 0.17 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.44 मिलियन की नेट बाइंग है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो है जनाब 0.30 मिलियन की वो है टेलीकॉम सेक्टर। तो जनाब लोकल डेटा के हिसाब से जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है जनाब वो है टेलीकॉम सेक्टर। इसके अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है। और फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल के हिसाब से सबसे ज़्यादा जिसके अंदर सेलिंग हुई है जनाब वो है टेलीकॉम सेक्टर। और जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है जनाब वो है बैंकिंग सेक्टर। तो इन दो सेक्टर के अंदर फ़िलहाल जो है काम जारी व सारी है। और ये था जनाब 24 दिसंबर का सीपी लिपि डेटा। अब देखते हैं जनाब कि ओपन इंटरेस्ट डेटा की क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने 24 दिसंबर का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो है 53% है, जो कि तकरीबन प्रीवियस डेज की बनस्बत सेम है और कोई बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा है। तो मतलब है मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड पोजीशन है सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से भी। और सबसे ज़्यादा जिसका रेशियो मुझे नज़र आ रहा है वो 100% पैकेजेस का नज़र आ रहा है। उसके बाद जनाब हम नेटवर्क का 60%। उसके बाद जनाब मुझे नज़र आ रहा है 52% डबल जीएल का। और सबसे कम रेशियो नज़र आ रहा है 24% ट्रीट का। आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 24 दिसंबर का। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने ओवरऑल जो रेशियो है -3.4% है। मतलब ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है फ्राइडे को और आपके सामने प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है ओपन इंटरेस्ट जो है वो शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कंपनी के अंदर मुझे चेंज नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा वो है 7.2% के साथ एवीएन। इसका ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब 5.7% जो है वो टीआरजी का डिक्लाइन हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.8% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ यूनिटी का। यूनिटी की प्राइस डिक्रीज़ हुई है। इसका मतलब यूनिटी के अंदर जो है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। और थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं जनाब जनवरी के डेटा के ऊपर, क्योंकि रोल ओवर वीक है और इस वीक जो है लोग अपनी पोजीशन दिसंबर से जनवरी के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो जनाब जनवरी की जो पोजीशन बन रही है आपके सामने 53.4% ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है। और जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ जनाब 138.5% इंक्रीज़ हुआ है डीजीकेसी का। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब 41.4% यूनिटी का इंक्रीज़ हुआ है। इसके बाद सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे जनाब 17.9% एवीएन का इंक्रीज़ हुआ है। तो जनाब ये था ओपन इंटरेस्ट डेटा और सेटलमेंट रेशियो और सीपी लिपि डेटा। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट की तरफ। सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 44,118 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो चार्ट के ऊपर पैटर्न बन रहा है जनाब आपके सामने है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न जो है वो अपेयर हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब यहाँ पर चार्ट के ऊपर आप प्रीवियस कैंडलस्टिक के ऊपर गौर करेंगे तो इंडेक्स जो है जनाब एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है और अपना जो एवरेज हाई पोस्ट करता है 44,500 के अराउंड करता है।
अपना जो लो पोस्ट करता है जनाब वो एवरेज लो पोस्ट करता है 44,103 के अराउंड, जो प्रीवियस कैंडलस्टिक के तकरीबन 4 डेज़ की कैंडलस्टिक अगर गौर करेंगे तो आपको सामने यही लेवल और यही एवरेज आएगा। तो जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है फ़िलहाल रेंज बाउंड है और एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर इंडेक्स मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इंडेक्स को जनाब यहाँ पर अपनी जो एक ब्रेकआउट चाहिए, अगर इंडेक्स को इस रेंज से बाहर आना है तो एटलीस्ट इंडेक्स को 44,600 की क्लोजिंग चाहिए और 44,500 को ब्रेक करके इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करनी चाहिए, तब जाके इंडेक्स जो है इस रेंज बाउंड पोजीशन से बाहर आएगा। और अगर हम बात करें इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस की, तो जनाब इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ बनती है शॉर्ट टर्म के ऊपर 44,400 के अराउंड, और जो सेकंड बनती है जनाब रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है 44,585 से लेके 600 के अराउंड। अगर सपोर्ट की बात करें जनाब इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट यहाँ बनती है। थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं ताकि सपोर्ट को रेजिस्टेंस को आपके सामने रख सकूँ। तो जनाब फर्स्ट सपोर्ट यहाँ बनेगी 44,000 के अराउंड, 44,000 के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट बनेगी, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी इस रीजन के अंदर 43,800 से लेके 900 के अराउंड, 43,800 से लेके 900 के अराउंड इंडेक्स के पास यहाँ पर भी सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट यहाँ कहलाएगी। और आपके सामने वॉल्यूम की पोजीशन है, वॉल्यूम की जो पोजीशन है 70.96 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर जो है डिक्लाइन है, और इंडेक्स की पोजीशन रेंज बाउंड और साइडवे के अंदर है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं तो जनाब आपके सामने RSI भी डिक्लाइन है 47 है। RSI डेली बेसिस के ऊपर RSI वीक है। MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक पॉजिटिव हैं। तो जनाब अभी तक जो पोजीशन है इंडेक्स की वो न्यूट्रल पोजीशन है। डेली चार्ट के हिसाब से इंडेक्स कुछ भी कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो ऊपर जाने के लिए आपको लेवल बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस को फॉलो कीजिएगा, और सपोर्ट पे रहने के लिए इंडेक्स को आपकी सपोर्ट बता चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना चाहिए, बाय ऑन डिप के ऊपर रह के सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर एग्जिट लें। तो जैसे ही प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ है तो आपको एग्जिट लेनी चाहिए। सेल ऑन स्ट्रेंथ का मतलब ये हरगिज़ नहीं है मैं आपको शॉर्ट सजेस्ट कर रहा हूँ। सेल ऑन स्ट्रेंथ का मतलब जस्ट ये है कि आप बाय ऑन डिप के ऊपर रहें और अपनी पोजीशन को एग्जिट लें स्ट्रेंथ के ऊपर। जैसे प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ है आप उसमें से एग्जिट लें। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।